जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक क्यूज में। आज ये क्लास में हम 23 प्रश्न देखेंगे हिंदी साहित्य से, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, गबन के लेखक हैं। क्या है कि गबन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपका है, उर्वशी के रचयिता हैं। क्या है कि उर्वशी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए दिनकर। अगला प्रश्न आपका है, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? क्या है कि मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए रेणु। अगला प्रश्न आपका है, कर्म भूमि उपन्यास के लेखक हैं। क्या है कि कर्म भूमि उपन्यास के लेखक हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए प्रेमचंद। कर्मभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, निराला का पूरा नाम क्या है? क्या है कि निराला का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, राग दरबारी के लेखक हैं। क्या कि राग दरबारी के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए श्री लाल शुक्ल। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? क्या है कि आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए मोहन राकेश। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, चित्रलेखा के लेखक हैं। क्या कि चित्रलेखा के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, झांसी की रानी कविता किसकी है? क्या कि झांसी की रानी कविता किसकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न आपका है, यामा की रचयिता कौन है? क्या कि यामा के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, दीपशिखा के रचयिता हैं। क्या है कि दीपशिखा के रचयिता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। दीपशिखा के रचयिता महादेवी वर्मा हो जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका, कुरुक्षेत्र के लेखक हैं। क्या कि कुरुक्षेत्र के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए दिनकर। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन ए दिनकर। अगला प्रश्न आपका है, मधुशाला के कवि कौन हैं? क्या है कि मधुशाला के कवि कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के कवि कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न आपका होगा, आंसू के रचयिता हैं। क्या कि आंसू के रचयिता कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आपका होगा, नदी के द्वीप के लेखक हैं। क्या कि नदी के द्वीप के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए अगे। क्या? ऑप्शन ए अगे। अगला प्रश्न आपका होगा,
पूस की रात कहानी के लेखक हैं? क्या कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपका होगा, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? क्या कि दो बैलों की कथा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपका होगा, संध्या गीत के कवि हैं? क्या कि संध्या गीत के कवि कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए पंत। अगला प्रश्न आपका होगा, आसाध्य वीणा के रचयिता कौन है? क्या कि आराध्य वीणा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए अगे। अगला प्रश्न आपका होगा, प्रेमाश्रय के लेखक हैं? क्या कि प्रेमाश्रय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपका होगा, तार सप्तक के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए अगे। अगला प्रश्न आपका होगा, कबीर के दोहे किस काल से संबंधित हैं? क्या कि कबीर के दोहे किस काल से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भक्तिकाल। क्या? ऑप्शन ए भक्तिकाल। अगला प्रश्न आपका होगा, पद्मावत के रचयिता कौन है? क्या कि पद्मावत के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न आपका होगा, बिहारी सतसई के कवि हैं? क्या कि बिहारी सतसई के कवि कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए बिहारी सतसई के कवि बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न आपका होगा, सुधा पत्रिका के संपादक थे? क्या कि सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए निराला। अगला प्रश्न आपका होगा, नौका विहार की कविता किसकी है? क्या कि नौका विहार कविता किसकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए पंत। अगला प्रश्न आपका होगा, कफन कहानी के लेखक हैं? क्या कि कफन कहानी के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपका होगा, रेणु का पूरा नाम क्या है? क्या कि रेणु का पूरा नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न आपका होगा, परिमल किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए निराला। परिमल किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न आपका होगा, उषा कविता के कवि हैं? क्या कि उषा कविता के कवि कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए प्रेमचंद प्रसाद। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।